नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान की खबर क्या है? मीटिंग हो गई, मीटिंग में तनातनी की खबरें निकलकर सामने आई और उस बीच ये खबर अमेरिका की तरफ से आ गई कि नहीं, हम अगले दौर की बैठक भी करेंगे और मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक रहा है, बातचीत अच्छी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या क्या इसमें बदलाव हो रहा है और कैसे रणनीति भी बदली जा रही है, इसको लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो मैं आपको एक एक करके आज पूरा उसका ब्यौरा देने वाला हूं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि चीन ने ईरान में मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी क्यों दी गई है और इसके पीछे की खबर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, इजराइल का रुख भी साफ तौर पर सबके सामने आने लगा है। इजराइल क्या चाहता है? खबर यह भी आ रही है कि अगले हफ्ते वॉशिंगटन जा सकते हैं कौन? बेंयामिन नेतन्याहू, और वो कर सकते हैं ट्रंप से मुलाकात। मतलब ये मीटिंग होगी उसके पहले, कि अगली बैठक होगी उसके पहले मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। तो ये एक खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इसमें कुछ इसराइल की शर्तें हैं, वो आपको पता ही है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म किया जाए या 300 किलोमीटर की उसकी रेंज हो ताकि उसकी जद में इसराइल ना आए, और इसके अलावा परमाणु प्रोग्राम पर पूरी बातचीत होना चाहिए, पूरी तरह से जीरो एनरिचमेंट होना चाहिए, और तमाम चीज़ें कि प्रॉक्सी को सपोर्ट करना बंद करे और ये और वो और सारी चीज़ें जो आप जानते हैं कि इसराइल यही मांग करता है। वो तो चाहता ही नहीं था कि बैठक हो, वो तो चाहता था कि लड़ाई शुरू हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए। तो एक खबर ये है, ये एक चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है और सबसे बड़ी बात मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। ईरान के एक सांसद हैं, उनका नाम है नबावियन सांसद जो हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा है कि सूत्रों के हवाले से हमको एक जानकारी मिली है कि अमेरिका की तरफ से एक जो मध्यस्थ देश जो है उसके जरिए एक मैसेज पहुंचाया गया ईरान को। क्या मैसेज पहुंचाया गया? देखिए, चौंकाने वाली खबर है ये। ईरान को ये मैसेज पहुंचाया गया कि हम छोटा सा हमला करेंगे साहब, और दो तीन हम बम बरसाएंगे और हम जो कार्रवाई करेंगे उसके बाद आप छोटी मोटी कार्रवाई करके और मामला सेटल कर लेना। ये हाँ, चौंकाने वाली खबर ये कि मामला सेटल कर लेना, ये दावा किया गया है ईरान के सांसद के द्वारा। लेकिन ईरान के सांसद ने कहा है कि हमने साफ तौर पर यह मैसेज कर दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सैन्य कार्रवाई करते हैं तो फिर हमारा जो जवाब होगा वो बहुत भारी होगा। 3-4 हज़ार आदमियों का नुकसान हो जाए तो फिर हमको मत कहना। ये ईरानी सांसद की तरफ से जवाब दिया गया है। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या कि अगर तुम ज़रा भी हरकत करोगे तो हम तुम्हें ज़रूर 3-4 हज़ार लोगों का नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक खबर सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया। अब्बास अरागची हैं कतर के दोहा में। अब्बास अरागची ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर, एक तरफ तो बातचीत करके वो निकले, कतर के दोहा पहुंचे और वहां पर जो इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो फिर हम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका तक तो हम हमला नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकी ठिकानों को निशाना ज़रूर बनाएंगे और जितने भी आपके सैन्य बेस हैं वो सब हमारी जद में हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से वार्निंग दे डाली है कि ये भूलना नहीं कि ईरान की ताकत क्या है और ईरान क्या कर सकता है। इस बीच और भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक खबर ये है कि अमेरिका और ईरान की जो बातचीत हुई है, इसके बाद 2 अमेरिकी C-5M सुपर गैलेक्सी जो बड़े प्लेन्स कहलाते हैं, वो जो हैं वो अचानक से रीलोकेट कर दिए गए। कहाँ से कहाँ रीलोकेट हुए हैं? उनको वापस यूरोप भेजा जा रहा है। अब यूरोप भेजा जा रहा है तो इसको ऐसा आप मान सकते हो, एक नज़र में ये लग सकता है कि बातचीत कुछ पॉजिटिव रही है और इसलिए थोड़ी थोड़ी जो पोजीशनिंग है वो उसको बदला जा रहा है और ये एक मैसेज है कि अब उतनी तनातनी नहीं है। लेकिन क्या वाकई में यही खबर है कि अंदर कुछ और खेल चल रहा है? ये मैं आपको खबर में बताने वाला हूं। खबर ये है कि बीते 24 घंटे में अमेरिका ने आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान, ये बॉर्डर से लगते हैं ईरान की, तो आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के साथ ईरान की सीमाओं के पास सेना भेजनी शुरू कर दी है और पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग 20 अमेरिकी बेस पर थर्ड और पैट्रियट
सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब ये थार्ड और पैट्रियट सिस्टम मेरे ख्याल से जो युद्ध की खबरों को लगातार देख रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो नए लोग हैं उनको हम बता देते हैं। दरअसल ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि कोई हमला अगर होता है तो उससे कैसे बचाव किया जा सके, इसलिए अमेरिकी ये सिस्टम है थार्ड और पैट्रियट। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये तैनात कर दी गए 20 अमेरिकी बेसिस पर। उससे बड़ी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में अमेरिका ने आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के साथ ईरान की बॉर्डर्स पर सेना भेजनी शुरू कर दी है। अब ये सेना भेजने का काम क्या है और इसके पीछे प्लान क्या है, इसको समझिए। दरअसल अमेरिका चाहता है कि वैसा ही कर दिया जाए जैसा कि वेनेजुएला के साथ उसने किया, यानी कि वेनेजुएला में जिस तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई की वैसी ही कार्रवाई ईरान में कर ली जाए। क्या आसान है? क्या ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है जो आप कर लोगे, ऐसे तैनाती कर लोगे? ईरान ने ये बता दिया है कि आप क्या करने वाले हो। मतलब आप समझिए कि ईरान की तैयारी कितनी है। ईरान ने ये बता दिया है और ईरान ने पुष्टि कर दी है कि अमेरिका ने डेल्टा फोर्स की एक स्पेशल यूनिट को, डेल्टा फोर्स की स्पेशल यूनिट, डेल्टा फोर्स वही फोर्स जिसने वेनेजुएला में वो ऑपरेशन जो है अंजाम दिया था, तो उसकी ही स्पेशल यूनिट को तुर्कमेनिस्तान में ईरानी सीमा के पास ट्रांसफर कर दिया है ताकि ईरान के साथ सीधे मिलिट्री टकराव ना हो और उसके बाद वेनेजुएला की तरह ही ईरान के नेतृत्व के खिलाफ, ईरानी रिजीम के खिलाफ, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब के खिलाफ कोई ऑपरेशन छेड़ा जा सके और रातों रात कुछ हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ये सेकेंडरी प्लानिंग भी अमेरिका तैयारी कर रहा है, लेकिन इसकी खबर पूरी तरह से ईरान को है और ईरान एक एक अमेरिका के मुंह पर नजर रख रहा है, क्योंकि 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था उसमें ईरान इस बात को भूला नहीं है कि किस तरीके से अमेरिका एक तरफ बातचीत करा था और दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर्स भेज दिए गए थे और उसके बाद अटैक किए गए थे। हालांकि जवाब दिया गया, लेकिन अब कुछ भी बड़ा हो उससे पहले ही जवाब देने की तैयारी ईरान की तरफ से पूरी कर ली गई है। इसके बारे में एक खबर और निकलकर सामने आ रही है और वो वीडियो जो है वो अमेरिकी थिंक टैंक जो हैं उनको भी चौंका रहा है। वो घबराहट में है, ये समझ लीजिए। क्यों घबराहट में है? क्योंकि अमेरिका को जो वीडियो अमेरिकियों ने देखा है, अमेरिकी जानकारों ने देखा है, उसमें नज़र आ रहा, और ये ईरान की तरफ से जारी किया गया, इसमें नज़र आ रहा है कि समंदर के अंदर से अचानक से एक मिसाइल निकलती है और इतनी तेज़ी से निकलती है कि उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। समंदर का पानी ठहरा हुआ है, अचानक से उस पानी के भीतर से अगर मिसाइल निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि हर कोई चौंक जाएगा। तो ये ईरान ने करके दिखाया है और ऐसा कदम है जिसके बारे में दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं। तो लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब पुष्टि हो गई है और ये भी बताया जा रहा है कि पेंटागन जो है अब इस नए और ख़तरनाक पहलू का आकलन कर रहा है कि कितना नुकसान हो सकता है। ये बड़ा भारी नुकसान कहीं ना कर दे, तो इसको लेकर भी अमेरिका सोच रहा है, विचार कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, लेकिन चौंक गया है। तो एक पोजीशनिंग ईरान की तरफ से, केवल पोजीशनिंग नहीं बल्कि वो जो टेस्टिंग है या स्टेट ऑफ होर्मुज़ में जो तैनाती है या रेड सी में जो तैनाती है, उसको पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं हम, किलेबंदी कर देना, और किलेबंदी के साथ साथ अपनी ताकत का मुजाहिरा भी करना, दिखाना कि हमारे पास ये ताकत है। तो आप हमें हल्के में मत लीजिए। अगर बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत की मेज़ पर ही बैठे रहिए, पीठ पीछे कुछ और करने की कोशिश मत कीजिए। ईरान की तरफ से ये प्रॉपर मैसेज दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक खबर ये भी है कि साल 2018 में, देखिए ईरान को अभी किस तरीके के हालात का सामना करना पड़ा ये सबको मालूम है, और वहाँ की मुद्रा जो है, रियाल जो है, वो 14 लाख पर डॉलर से भी नीचे जा चुकी है। मतलब और ज़्यादा ऊपर हो गया है डॉलर का मूल्य, वहाँ पर $1 की कीमत। इस बीच कौन साथ दे रहा था? अभी तक जो हालात बने उसमें साथ किसने दिया? ये साथ दिया रूस ने ईरान का। और ये खबर जो है यूके टेलीग्राफ से निकलकर सामने आई है कि ईरान का साथ उस वक्त रूस ने दिया। साल 2018 की बात है जब ये खबर आई कि गुप्त रूप से ईरान को करीब $2.5 बिलियन भेजे गए,
और ये कोई बैंकिंग सिस्टम से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, बल्कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था कैश में, नकद में, कि हम आपको पैसे देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से रिजीम को चेंज करने की पहले से कोशिश और जो प्रतिबंध लगे हुए थे JCPOA के तहत, तो उसमें ईरान को उस वक्त मदद की दरकार थी। और ये मदद किसने भेजी? रूस ने भेजी, ताकि ईरान में रिजीम चेंज करने की जितनी भी साजिशें चल रही हैं उसको नाकाम किया जा सके। इसके अलावा नेतन्याहू जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वॉशिंगटन जा सकते हैं और वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे ट्रंप से। वही मुद्दे हैं कि साहब ये इतनी, इससे ज़्यादा की मिसाइलें ना बना पाएँ, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दो। ईरान ने कहा कि हम बात ही नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमको ये तय करना है कि हमारी रेंज कितनी होगी, ये आप थोड़ी तय करोगे। तो इसके ऊपर तो बात होगी नहीं। परमाणु कार्यक्रम की बात है, उसके ऊपर बात होगी। और हम इस बात पर बात करना चाहते हैं कि हम एक मुल्क हैं और हमारे पास ये अधिकार है कि हम भी अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए, अपने हितों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते रहें। तो ये हमारा अधिकार है, तो इसको आपको मानना होगा। ये ईरान की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है, जबकि ये कह रहे हैं कि ज़ीरो एनरिचमेंट हो। हालांकि इस पर जो भी बात बने, जो भी बात हो रही है, उस पर ईरान बात करने के लिए तैयार है कि आइए ठीक है, बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम प्रॉक्सीज़ को समर्थन देने की बात आप करते हैं कि हम प्रॉक्सीज़ को समर्थन, भाई प्रॉक्सीज़ अपना काम करते हैं। और प्रॉक्सीज़ क्या है? उनका ये कहना है कि यमन में बैठे हूथी जो हैं, या हिजबुल्लाह जो है, या हमास जो है, वो वहाँ के लोग हैं और वहाँ से वो अपनी चीज़ें संचालित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात अब्बास अरागची ने ज़रूर साफ कर दी है कि हम हमास को अपना सपोर्ट देना कतई बंद नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन में जो हालात बन रहे हैं, अभी भी लगातार इजराइल उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, लगातार वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, ताकि इस तरफ यानी कि ईरान की तरफ कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाए, ऐसी कोई गुस्से की आग उबल पड़े और उसके बाद ईरान कोई कदम उठाए और उसका फ़ायदा इजराइल ले पाए और अमेरिका पर दबाव बना पाए कि देखिए इन्होंने शुरुआत कर दी और अब हम मिलकर इनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, हम पहले हमला नहीं करेंगे। और अमेरिका भी इसी बात को लेकर परेशान है, चिंतित है कि आखिर क्या किया जाए, कि ईरान को काबू में कैसे कर लिया जाए। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो एक अकेला मुल्क है ईरान, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और अपनी शर्तों पर बात कर रहा है। उसके ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे, बाकी मुल्क जो हैं वो अमेरिका से कहीं ना कहीं गले मिलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके सैन्य अड्डे वहाँ पर हैं, अमेरिका के इशारों पर चलते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारा मुल्क है और हम ही डिसाइड करेंगे, हम ही तय करेंगे कि हमको अपना देश कैसे चलाना है। अच्छा, इस बीच ये खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने वॉशिंगटन में नए शांति बोर्ड की पहली बैठक करने वाले हैं। नया शांति बोर्ड क्या, जिसकी हम बात कर रहे थे, गाज़ा का रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि फिर से गाज़ा को बनाना और उसके लिए पैसा जुटाना। लेकिन इस बैठक में कई सारे नेता शामिल नहीं होने जा रहे हैं, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही। तो ये अमेरिका के लिए और चिंता की खबर है, क्योंकि इसी महीने शांति बोर्ड की जो बैठक बुलाई जा रही है कि कहा कि हम वहाँ पर गाज़ा को फिर से रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वहाँ पर फिर से गाज़ा को बनाएंगे, बसाएंगे, तमाम बातें, बड़ी बड़ी बातें और दावे जो हैं। इस बीच अगर विश्व नेता, कई सारे देश के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो इस अगर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं पैसा देने के लिए या बातचीत करने के लिए, इसके मायने कहीं हैं, इसके मायने बहुत सारे हैं और इसका मैसेज जो है वो अमेरिका तक पहुंचाने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि गाज़ा को फिर से बनाने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये दूरी जो है वो बहुत सारे मैसेज दे रही है। और इसमें देखिए, यूरोप और अमेरिका के कई पुराने साथी देश हैं जो इस बोर्ड में शामिल होने से मना कर चुके हैं। तो हर जगह जो है वो फील्डिंग जमा दी गई है। ईरान की तरफ से ईरान का सपोर्ट भी इसमें नज़र आता है और गाज़ा का पुनर्निर्माण जो हो रहा है उसमें अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। एक प्रकार का ये मैसेज भी देने की कोशिश यहाँ पर इस विरोध के ज़रिए या बैठक में शामिल न होने की बात करने के ज़रिए की जा रही है। तो ग्लोबल अड्डा में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी जानकारी, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जो भी जानकारी आती है सीधे साफ तरीके से आप तक रखते हैं, कोई गोलमोल बातें नहीं होती हैं। तो अपना प्यार ग्लोबल अड्डा को देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।